इब्तिदा है रब रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज हज़रत राज के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान। बाल की खाल उतारनी हो तो हमारी कौम कोई सानी नहीं रखती। जी में आए तो हम रिक्शे के आगे गधा बांध देते हैं और अच्छी भली गाड़ी में हम ऊँट को भी घुसा देते हैं। हर मामले में टांग अड़ाने को अपना बेहतरीन मशगला समझते हैं। नाजरीन, अब देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा ने हर दिन मुकर्रर किया है। ख़वातीन के हवाले से भी दिन है, माँ का, बाप का, बच्चों का दिन है। इसी तरह सहाफ़त और सियासत के हवाले से भी दिन मनाया जाता है। 8 मार्च को ख़वातीन के हवाले से मंसूब किया गया है। आज़ाद ख्याल ख़वातीन ने इसका फ़ायदा उठाते हुए मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा बुलंद किया, तो मुखालिफ कैंप से मेरा जिस्म मेरे रब की मर्ज़ी का नारा लगाया गया। तो नाजरीन, मर्दों ख़वातीन के दिन पर मर्दों को किस बात की तकलीफ़ है, मर्द इस पर क्यों नाला हैं, वो इस पर मुख्तलिफ अपने कमेंट्स देते हुए पाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है जो एक प्याली में तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। नाजरीन, आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी अनिला उस्मान, जो कि एक समाजी रहनुमा हैं और ट्रेनर हैं। मिस अनिला, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने अपनी बात शुरू की है कि हर चीज़ का एक दिन जो है ना वो मुकर्रर है, तो मैं आपकी बात में से एक वो पॉइंट थोड़ा सा जो है वो पिक करना चाहूँगी कि ये जो आपने बात की है ना कि मर्दों को उसके ऊपर मतलब वो इतना ऑफेंसिव क्यों है, या उनको इस चीज़ के ऊपर किस बात की तकलीफ़ है कि भाई औरतों का दिन जो है वो स्पेसिफिकली यानी मनाया जा रहा है। देखिए, हमारे सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स थे कि जिनकी वजह से हमें ये दिन जो है ना वो मनाने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पेश आई जी। बाकी जो मर्द हैं उनको इतना इसके ऊपर ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, और जो दोनों जेंडर्स हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस का मुजाहरा करना चाहिए। लाइक अभी जो करंट थोड़ी चीज़ें चल रही हैं वो अगर मैं अपनी ज़ाती राय में समझूँ तो वो थोड़ी सी ना बैलेंस से बाहर हो गई हैं। लाइक मर्दों का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी एक्सट्रीम के ऊपर चला गया है, और जो औरतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम के ऊपर चली गई हैं। तो इस चीज़ को मैं तो इस नज़र में देखती हूँ कि दोनों जो हमारे जेंडर्स हैं या दोनों जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, मर्द भी और औरतें भी, इन दोनों को थोड़ा सा बैलेंस का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हम एक अच्छी जो सोसाइटी है ना उसको डेवलप कर सकें। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने वज़ीर आज़म को खत लिखा है कि औरत मार्च पर पाबंदी आयद की जाए और इस दिन को हिजाब डे के नाम से मंसूब किया जाए। क्या उनका ये मुतालबा दुरुस्त है? मेरे ख्याल में तो उनका ये मुतालबा जो है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। देखिए, हम पता नहीं चीज़ों को इतना मिक्स क्यों कर देते हैं। हिजाब मतलब लेना जो है वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है हर फीमेल की। अगर कोई लेता है तो हम उस चीज़ को कंडेम नहीं करते, हम उसको बुरा नहीं कहते, दैट्स वेरी गुड। वो मतलब अपनी आपकी चॉइस है कि आप उसको ले रहे हैं। लेकिन इसको पर्टिकुलरली इस चीज़ के साथ रिलेट कर देना कि जो फीमेल का या विमेन डे है हम उसको कन्वर्ट कर दें हिजाब डे के तौर पे, जबकि जो विमेन डे का एक पर्टिकुलर एजेंडा है या उसके पीछे जो थीम है या जो उसका कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हिजाब लेने की एक लाइक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा भी ख्याल मतलब पर्सनली मैं इस चीज़ से डिसएग्री करती हूँ कि उन्हें विमेन डे के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था। हाँ, वो थोड़ा सा लाइक चीज़ें जो हैं उनको लिमिटेड करने के हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को फोकस नहीं कर सकते कि भाई आप पर्टिकुलरली इस दिन को जो कि विमेन डे के नाम से मंसूब किया जाता है सारी दुनिया के अंदर, तो आप उसको हिजाब डे के तौर पर। उन्होंने अपना जो जवाब बनाया कि ये इसको इंडिया से जोड़ा गया है। इंडिया में जो अभी कर्नाटका में हुआ इशू उठा है, जो खवातीन की पाबंदी लगाई गई है कॉलेजेस में, तो इस हवाले से उन्होंने कुछ कोशिश की है। अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है तो गलत नहीं है? इंडिया में हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हाँ जी, वो स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगाई गई, स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। देखें, अभी हमारी जो दुनिया के अंदर डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। मैं तो अभी लाइक पहले अपने जो स्टैंड में बात की, मैंने ये कहा है कि हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। अगर कोई करना चाहता है तो दैट्स वेरी गुड, हमें उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई नहीं भी करता तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है। लाइक आप इस चीज़ को जो है ना, जो एक फीमेल है या एक वुमेन है उसकी पर्सनल चॉइसेस के साथ ले जाएं, आप उसके ऊपर इम्पोज ना करें। अब जो इंडिया ने किया वो भी गलत है।
क्योंकि वो स्टेट जो है ना वो आपका एक पर्सनल राइट अपने हाथ में ले रही है। दिस इज नॉट गुड। कहीं पे भी जो अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या वीमेन राइट्स की, जैसे आज हम वीमेन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो उसमें पर्सनल चॉइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग की भी और वुमेन की भी एक पर्सनल चॉइस जो है इसकी बहुत स्पेस है, और स्टेट जो है वो किसी भी इंसान का पर्सनल राइट जो है उसको स्लब नहीं कर सकती, उसको अपने हाथ में नहीं ले सकती। मेरे ख्याल में इंडिया का ये जो कदम है ये ठीक नहीं है। मतलब ये आपकी जो पर्सनल चॉइसेस है ना उनके ऊपर आ रहा है। सही सही सही। औरत माज में जो नारे बुलंद होते हैं, इस हवाले से आप क्या कहती हैं? ये क्या इस्लामी माशरा इन्हें इजाज़त देता है? देखिए, औरत मार्च में वो जो उन्होंने स्लोगन्स कुछ बनाए हुए हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाएं ना, स्लोगन डिस्कस कर लें, अगर आपको उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जैसे वो एक बड़ा मशहूर है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग बात भी करते हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन का भी इशू है कि अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको इस स्लोगन की जो हिस्ट्री मिलेगी तो वो थोड़ा और था। ये इवॉल्व हुआ है यूरोप से, और उसकी बैक हिस्ट्री जो है ना वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो लेकिन वो हमारे यहाँ कोई लिखने वाला मतलब कोई बैठा होगा स्टूडेंट, तो उसने उसका जो तर्जुमा है ना वो कर दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और फिर आगे वो बात चलते चलते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। स्लोगन्स आप बनाएं, और उसमें जितनी भी फेमिनिज्म की कंपेन है ना, अगर आप उसको देखें तो हम पर्टिकुलरली इसको रिलेट कर देते हैं कि जी ये फीमेल्स के साथ है या फीमेल्स ने इवॉल्व की है। लेकिन आपको हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं जो कि मेल भी मिलेंगे जिन्होंने फेमिनिज्म को सपोर्ट किया है, जिन्होंने विमेन राइट्स को सपोर्ट किया है। बेसिकली ये विमेन राइट्स की एक कंपेन है ना जी। तो आप अपने राइट्स के लिए बात करें, राइट्स के लिए बात करना तो कोई गलत नहीं है। उसके ऊपर आप 100 या 10,000 जो स्लोगन्स हैं वो डेवलप कर लें, उनको चलाएं, उनके ऊपर बात करें। दिस इज नॉट बैड या दिस इज नॉट रॉन्ग। यानी इसके मुकाबले में इस्लामी तंजीमों ने भी नारे मुख्तलिफ किए। वो बात अगर फिर वही आ जाती है ना कि आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है। कि जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपको हिस्ट्री का हवाला दिया कि ये जो हमारा एक स्लोगन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और जिसके ऊपर लोगों को ज़्यादा एतराज़ भी है, तो वो बेसिकली एक्चुअली उसका शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जब ट्रांसलेशन में आया है और जब हमारे लोगों ने उसको परसीव किया है तो वो फिर ज़्यादा यानी कि ना ऑब्जेक्शनेबल हो गया है। उतना शायद वो ऑब्जेक्शनेबल था नहीं। तो जो हमारी इस्लामी तंजीमें हैं हम उनके काम को भी अप्रिशिएट करते हैं डेफिनेटली। हम उनको ये नहीं कहते कि जी आप लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। वो अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, जो विमेन राइट्स वाले हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। तो बेहतर तरीका तो ये है कि इन सारे लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। हाँ ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आपकी जो सोसाइटी है ना वो भी डिस्ट्रक्शन का शिकार ना हो। सही सही है सही। दुनिया भर में खुसूसन पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, ख़वातीन के हकूक़ के लिए हज़ारों NGOs काम कर रही हैं। ये NGOs अभी तक समाजी तब्दीली लाने में नाकाम क्यों है? मेरा अपना भी अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने NGO सेक्टर में डायरेक्टली भी काम किया हुआ है, तो शायद मैं उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है उसको थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड करती हूँ एज़ कम्पेयर टू दोज के जिन्होंने वहाँ पे कभी काम नहीं किया। आपने भी मतलब सोशल सेक्टर में काम किया हुआ है, आपको भी इसका अंदाज़ा हो। बेसिकली जो चेंज की हम बात करते हैं तो चेंज जो है वो वन डे फिनोमेना नहीं है। मतलब एक दिन में हम तब्दीली लेके नहीं आ सकते। हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि जी एक दिन हम काम शुरू करें या 10 दिन हम काम करें तो एक बहुत बड़ा कोई जो तब्दीली है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाएगी। तो NGOs जो हैं वो अपनी जगह पे सही तरह से काम कर रही हैं। उनका काम है अवेयरनेस देना लोगों को, तो वो अवेयरनेस की जो कंपेन्स वगैरह हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सर्विस डिलीवरी जो उनकी है वो उनका बेसिकली काम नहीं है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले किया है। कि जैसे अगर आप हमारे पंजाब में देखें, हम मतलब पंजाब से बाहर नहीं जा रहे, अभी हम पंजाब की बात करेंगे। पंजाब में हमारे बहुत सारे जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं जो विमेन राइट्स से रिलेटेड हैं, तो वो पास हुए हैं और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो NGOs की भी है। और बाकी थोड़ा सा हमारी जो सोसाइटी है वो भी एक मतलब मैं उसको पर्सनली इस तरह से लेती हूँ कि ये इमर्जिंग सोसाइटी है। अभी हमें अपने इस चीज़ का वो नहीं है कि हमने किस तरफ जाना है। हमने अपनी जो एक इस्लामिक सोसाइटी इवॉल्व करनी है या हमने एक मॉडर्न सोसाइटी में जाना है या हमने सेकुलर जाना है, या जिस तरह हम लोग ना कुछ मिक्सचर सा बने पड़े अभी। हमारी अपनी कोई चीज़ क्लियर नहीं है इतनी। उसमें जो NGOs का काम है या NGOs का जो एजेंडा वगैरह होता है वो भी मिक्स हुआ पड़ा है। तो वो ये NGOs जो है उनका सक्सेस रेट अगर आप मैयर करें जो मतलब आप बात कर रहे हैं कि जी इतना ज़्यादा नहीं है,
तो वो इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से भी है। लाइक हमारा कल्चर कॉन्टेक्स्ट है हमारी, क्योंकि एक स्टेट जो है वो इस्लामिक स्टेट है, तो वो उन सारी चीज़ों की वजह से ना अभी उनका सक्सेस रेट उस तरह से नहीं है। लेकिन उन्होंने किया है काम, लाइक लॉज वगैरह जो है वो बन गए हैं। अब जारी बात है उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनकी बाउंड्री नहीं है ना, लाइक वो उनके उसमें लिमिटेशंस में नहीं आएगा। लॉज के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेट ने ही करवानी है। उन्होंने अवेयरनेस दे दी है लोगों को जी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और हमारे जितने भी लॉज वगैरह बने हुए हैं, जो एक्ट्स हैं, वो हम लोगों ने लाइक अपनी वो सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उससे इवॉल्व करके बनाए हैं ना, उसमें इस्लामिक चीज़ें भी हैं, उसमें मॉडर्न चीज़ें भी, सारे यानी कि एक मिक्स वो चीज़ें बनाई हैं। लेकिन अब हैं वो हमारे पास चीज़ें, तो इन फ्यूचर या जो आने वाले दिन है उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ें जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाएगी, तो एनजीओज़ का सक्सेस रेट भी शायद कुछ बेहतर हो जाए। शेख, ख़वातीन किस हद तक आज़ादी चाहती हैं? ये हमारा जो माशरा है मर्दों का यानी कि माशरा कहा जाता है, औरत को जायदाद में से हिस्सा नहीं देते, क्या ये रवैया दुरुस्त है? अच्छा अजहर, उसमें ये है कि सारे लोग भी इस तरह से नहीं करते। देखें, आपको फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपनी फीमेल जो है उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ में से शेयर दे रहे होते हैं। हाँ जी। लेकिन एक हमारी कॉमन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो शेयर नहीं देते। तो शेयर वो क्यों नहीं देते? क्योंकि वो उनकी सोशल अपब्रिंगिंग या जिस तरह से उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि जिसके ऊपर पैसे खर्च हो गए, फिर जैसे अब हमारा सिस्टम है कि जी बच्चियों की शादियां हम करते हैं तो उसके ऊपर जेज बहुत लाद लाद के देते हैं ट्रकों के हिसाब से, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। तो वो बेसिकली जो घर का एक मर्द है या हेड कर रहा है ना घर को, तो उसका तो शायद थोड़ा सा ये स्टैंस बन जाता है कि इसके ऊपर मैंने पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो अब इसको अगर मैं प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा दूंगा तो फिर मतलब मेरे लिए क्या बचना है। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और सबसे बड़ी एम्पावरमेंट ये है कि आप अपनी बच्चियों को उसमें से आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या मतलब चीज़ें कोई हैं आपकी, तो उसमें से बच्चियों का जितना शेयर बनता है ना आप उनको ज़रूर दें, क्योंकि ये उनके काम आएगा। लाइक उनकी अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए दिस इज़ वेरी गुड, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और इस चीज़ को हमें सोसाइटी के अंदर इनकरेज करना चाहिए। जैसे आप हैं या मैं हूँ, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हैं तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए या वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि आपके घर में जो भी बच्चियाँ हैं, आपकी बहनें हैं, आगे आपकी बेटियाँ हैं या जो भी हैं, इवन मतलब आपकी वाइफ्स का भी शेयर बनता है ना, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप उनको दें और खुश दिली से दें। इस चीज़ की मतलब इस तरह से ना दें कि वो उसको ना बैड फील करें। आप उनको खुश दिली से दें और अच्छे तरीके से दें, और उनको गाइड भी करें कि वो अपना ये शेयर जो है ना उसको कहीं मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि वो उनके काम आए। तो जहेज़ पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, मतलब पर्सनली आई एम वेरी अगेंस्ट दिस। उसकी रीज़न अगर आप बात करेंगे ना, फिर ये जो एक आपको नज़र आता है ना, ये जो औरत मार्च की आप बात करते हैं या जो, उसमें डिफरेंट तबके हैं। कुछ एक लाइक इस तरह का तबका भी है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, जो स्प्रेस हैं वाकई में ख़वातीन के। आप मतलब पढ़ते हैं खबरें जी के जेज की वजह कम लाने की वजह से वो उन्होंने जला दिया लड़की को, या जेज कम मिला तो वो उसकी वजह से जो है ना वो सारी जिंदगी उसको ताने देते रहे, या मतलब वो जिंदगी का अज़ाब बना देते हैं। लाइक उसकी जो मैरिटल लाइफ होती है ना, आप उसको बिल्कुल सस्पेंड कर देते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो बेसिकली तो ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत डिस्करेज करती हूँ। आप अपना छोटा सा घर, जब मतलब एक कपल की शादी होती है तो आप अपना छोटा सा एक यूनिट शुरू करते हैं ना, जैसे यूँ समझिए कि एक छोटा एंटरप्रेन्योरशिप है आपका, एक छोटा बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों मियाँ, आजकल इस चीज़ को भी इंकरेज करना चाहिए दोनों पार्टनर्स काम करें, एक काम करने से गुजारा नहीं होता, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है। तो उस यूनिट को जो है ना आप इस तरह से इस्टेब्लिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपके पास खुद आ जाएंगी। लेकिन पहले आप अपना माइंड सेट बनाएं। अगर माइंड सेट आपने ये रखना है कि जी बीवी जो है वो 2-4 ट्रक जेज के लेके आ जाएगी और हमारा जो बैठक भी सज जाएगी और हमारा जो घर है वो सारा बड़ा अच्छा एक तरह से जो है ना वो हो जाएगा, तो ये थॉट ठीक नहीं है। आपको इसको डिस्करेज करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां जो है उनकी शादियां नहीं हो पाती, या होती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करती है, और ये मर्दों के ऊपर बहुत बड़ी एक रिलायबिलिटी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें। नाज़रीन, हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू जारी है। हम लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।